स्टूडेंट्स, बेटे हम संगीत परिजात के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में। तो संगीत परिजात के बारे में हमने पढ़ा कि ये अपना अहोबल जी का ग्रंथ है। अहोबल जी ने लिखा, ये दक्षिण भारत के थे। इनके पिता श्रेष्ठ संस्कृत के विद्वान थे और इन्होंने 1650 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की। इसका ग्रंथ का फारसी अनुवाद 1724 में श्री दीनानाथ जी ने किया। और इसके बाद हमने इसमें जो डेफिनेशन अहोबल जी ने कही है वो की। पहले हमने श्रुति की, फिर स्वर की, श्रुति में भेद, वीणा के तार की स्थापना, अलंकार, मेल, मूर्छना आदि अलाप हमने कल तक टॉपिक में की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब आपकी आगे का हमारा शुरू करते हैं। ग्राम का टॉपिक शुरू होता है आपका कि ग्राम, इसमें क्या डेफिनेशन के हिसाब से ग्राम में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया। तो ग्राम आपकी बनती है डेफिनेशन ग्राम की, तो लिखेंगे ग्राम अंडरलाइन करके। स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। मतलब कि जो स्वर का समूह है, जो सा रे गा मा पा धा नि सा, ये जो स्वर का समूह ने गाया, ये एक ग्राम कहलाता है। ग्राम हमारे, मैंने जैसे डेफिनेशन में बताई कि हमारे संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ग्राम 3 प्रकार के बताएंगे हमारे संगीत में: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम तो आज भी प्रचलित है, लेकिन गंधार ग्राम के बारे में कहा गया कि ये लुप्त हो गया था। तो गंधार ग्राम मूर्छना के आधार पर होते हैं। मतलब है कि ग्राम जैसे स्वर की मूर्छना होती है, ऐसे ग्राम का भी आधार होता है। तीनों ग्रामों में षडज ग्राम को प्रधान माना गया है तथा एक राग 2 ग्रामों पर आधारित होता है। मतलब कि तीनों ग्रामों में षडज ग्राम को मेन और आधार ग्राम माना गया है। और जैसे हम एक राग का प्रचलन करते हैं, एक राग का जन्म करते हैं, एक राग को बनाते हैं, तो उस राग में 2 ग्रामों का हम उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका वादी, समाधि, अनुवादी। ये डेफिनेशन आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होंगी कि वादी की डेफिनेशन क्या है, समाधि की क्या है, अनुवादी क्या है, विवादी क्या है। तो ये चीज़ें रिपीट होती हैं। ये रत्नाकर में रिपीट हुई, ये परिजात में रिपीट हुई। इन दोनों में अंतर इतना ही है कि मैंने की शुरुआत में जैसे रत्नाकर का शारंगदेव ने किया, अहोबल परिजात का अहोबल ने किया, मेन यही है। और रत्नाकर में अध्याय जुड़े हुए थे, इन्होंने वीणा के तार पर स्वर की स्थापना की। थोड़ा सा डिफरेंट ही है, बाकी सेम डेफिनेशन वही है। तो वादी, समाधि, अनुवादी के बारे में क्या लिखते हैं? जो स्वर राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रयोग होते हैं उन्हें वादी स्वर कहते हैं। मतलब जो राग की जो हमारा राग में प्रयुक्त होते स्वर प्रयोग हो रहे हैं, उनमें जो स्वर बहुत अधिक प्रयोग होते हैं उनको वादी कहते हैं। और जिससे राग का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, राग जिससे पता लग जाता है हमें कि यह राग किस थाट का है, किस जाति का है, उसे पता लग जाता है, उन्हें हम वादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर से 8 या 12 श्रुतियों के अंतर पर उन्हें संवादी स्वर कहते हैं। जो 8 या 12 श्रुति के अंतर पर होता है वह संवादी स्वर कहलाता है। समाधि के अतिरिक्त जो स्वर राग में लगते हैं उन्हें अनुवादी कहते हैं। वादी और समाधि के बाद में जो राग लगते हैं उनको हम अनुवादी स्वर कहते हैं। मतलब पहले वादी का अधिक प्रयोग होता है, उसके बाद संवादी का अधिक प्रयोग होता है, इसके बाद जो बचते हैं स्वर उनको हम अनुवादी कह देते हैं। और जो स्वर वर्जित होते हैं, जो स्वर नहीं लगते राग में, उनको हम विवादी स्वर कहते हैं। इनका राग में प्रयोग नहीं होता। अगर इनका राग में प्रयोग हो जाए तो राग हमारा खराब हो जाता है। उसको हम, ये हुई बेटे आपकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन वादी की, संवादी की और अनुवादी, विवादी की। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, आता है राग प्रकरण। अहोबल ने 122 रागों का अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है जो कि थाटोस के अंतर्गत नहीं रखे गए। अहोबल जी ने अपने रागों का जो जन्म किया है या जो जो उत्पन्न किए हैं, 122 रागों का उल्लेख किया ग्रंथ में, जो कि थाटों के अंतर्गत नहीं आते। राग विवरण में वह आरोह, अवरोह, ग्रह, अंश, न्यास, मूर्छना आदि के नाम से भी उल्लेखित हैं। मतलब कि है यह ग्राम, अंश, न्यास, मूर्छना आदि पे भी जाने जाते हैं। लास्ट टॉपिक आता है आपका गायन समय, कि हमारे राग का गाने का समय क्या है। लेखक ने संगीत परिजात में अपने समय प्रचलित रागों का गायन समय भी दिया, जैसे रामकली, तोड़ी,
दिन के प्रथम पहर में गाए जाते हैं। और उनका उनका कहना है कि राग तो बहुत से गाए हैं, किंतु मैंने 122 रागों का वर्णन किया है। पुस्तक व लेखन में 500 श्लोक दिए हैं। ये आधुनिक समय में संगीत बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखते हैं। वास्तव में अहोबल जी का संगीत में बहुत अधिक योगदान है। गायन समय हमारे संगीत में राग का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही बात अहोबल जी ने भी कही है कि मैंने 122 रागों का उल्लेख किया है, जिसमें से मैंने 500 श्लोक दिए हैं। आधुनिक समय में संगीत के लिए यह ग्रंथ बहुत प्रचलित रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। और वाकई में हम कह सकते हैं कि संगीत रत्नाकर हमारे संगीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बेटे आज आपका संगीत रत्नाकर का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और आप इसको अपनी नोटबुक में कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका जीवन परिचय। बड़े क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाते हैं। जीवन परिचय आता है इसके बाद आपका। तो आपका पहला जीवन परिचय कल जो हम करेंगे वो होगा उस्ताद अब्दुल करीम खां। उस्ताद अब्दुल करीम खां का संगीत में क्या महत्व है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी पूरी बायोग्राफी आपको इसमें लेक्चर में कराई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू।